हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि हमारे बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। और ये सवाल जो है कभी खत्म नहीं होते हैं, आते ही जब तक, यानी कि आप लोग समझिए कि जब तक ये हमारा अर्थ यानी पृथ्वी है तब तक के लिए जो है ये सवाल हमारे बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हमारा सीबीएसई हो गया, आईटीआई, बीएससीबी, यूपीएससी, ये सभी जो है ये सभी एग्जाम में हमारा ये सवाल पूछा जाता है और इसको जानना हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, पहले लिखा है बिहार के प्रमुख पहाड़ एवं पहाड़ियाँ। क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं और जब भी हम कोई बड़े एग्जाम को निकालने की तैयारी करते हैं तो हमें उनसे पूरा कंटेस्ट होके जो है वो तैयारी करना पड़ता है, ताकि हमें उनसे कब क्या पूछ दे और क्या नहीं पूछ दे। तो इसी को लेकर आज मैं इस टॉपिक पे आया हूँ। तो आप लोग देखिए, कह रहा है बिहार के प्रमुख पहाड़ एवं पहाड़ियाँ, यानी बिहार में जितने भी पहाड़ हैं और पहाड़ियाँ हैं उसी को आज हम लोग जानने वाले हैं। तो पहाड़, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहाड़ किसको कहते हैं। पहाड़ यानी माउंटेन किसे कहते हैं। पहाड़ किसको कहते हैं, पहाड़ यानी माउंटेन किसे कहते हैं। पहाड़ यानी माउंटेन किसे कहते हैं। तो समतल भूमि, यानी ये अभी जो हम खड़े हैं, अभी हम समतल भूमि पे खड़े हैं। समतल भूमि से ऊपर काफी ऊंचाई तक, जैसे माना कि ये हमारा बोर्ड क्या है, ये ये समतल भूमि है और ये इस पे जो है ये काफी ऊंचाई मात्रा में जो है ये एक पहाड़ खड़ी है, ऊंचाई तक उठा हुआ है। ये समतल भूमि, ये हमारा क्या है, समतल भूमि है। और ये जो है काफी, और ये भूमि दूसरा जो काफी ऊंचाई मात्रा में ऊपर उठा हुआ है, तो इसी को हम लोग पहाड़ कहते हैं। और ये जो है नुकीला होता है। पहाड़ कैसा होता है, ऐसे जैसे माना कि ये हमारा समतल भूमि है और इस पर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा, ये सभी हमारा पहाड़ हो जाएगा। इसी को हम लोग पहाड़ कहते हैं। और पहाड़ पहाड़ तथा पर्वत इसी को कहते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ही बेसिक में समझाऊंगा और बिल्कुल ही आसान शब्दों में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहाड़। समतल भूमि से ऊपर काफी ऊंचाई तक उठा हुआ भाग नुकीला हो जाता है तो पहाड़ अथवा पर्वत कहलाता है। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोग पहाड़ किसको कहते हैं। समतल भूमि से ऊपर उठा हुआ वह भाग जो कि नुकीला होता है और काफी ऊंचाई तक होता है, तो उसी को हम लोग पहाड़ या पर्वत कहते हैं। तो देखते हैं अगला नंबर कि पहाड़ी किसे कहते हैं। पहाड़ी हम लोग कहते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र है ये। कहीं जाते हैं तो देखते हैं काफी पहाड़ी पहाड़ रहता है। तो पहाड़ी किसे कहते हैं, अब जानते हैं हम लोग पहाड़ी किसको कहते हैं। तो वह पहाड़ पहाड़ी कहलाता है जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम होता है। यानी कि कह रहा है, अगर जैसे मान लीजिए हमारा समतल भूमि है और ये क्या है, पहाड़ है, और इसकी ऊंचाई अगर 300 मीटर से कम है, इसकी ऊंचाई 300 मीटर से कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा पहाड़ी हो जाएगा। ये क्षेत्र हमारा क्या हो जाएगा, पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा। तो पहाड़ी हम लोग किस कहते हैं, जिस पहाड़ की ऊंचाई 300 मीटर से कम होता है उसको हम लोग पहाड़ी कहते हैं। जिस पहाड़ की ऊंचाई 300 मीटर से कम होता है उसको हम लोग पहाड़ी कहते हैं। कह रहा है बिहार की पहाड़ियों को कितने भागों में बांटा गया है। अभी जो हम इस राज्य में रह रहे हैं, कह रहा है यानी कि बिहार बिहार में जो पहाड़ी है उसको कितने भागों में बांटा गया है। बिहार में कितने कितने भाग में जो है वो पहाड़ी है, उसी को पूछ रहा है। तो बिहार की पहाड़ी को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी बिहार की पहाड़ियाँ तथा गंगा के दक्षिणी बिहार की पहाड़ियाँ। एक जो कह रहा है बिहार के उत्तर साइड में जो पहाड़ी है उसको, और दूसरा गंगा के दक्षिण साइड में जो पहाड़ी है उसको। तो बिहार की पहाड़ियों को दो भागों में बांटा गया है।
उत्तरी बिहार की पहाड़ियां तथा गंगा के दक्षिणी बिहार की पहाड़ियां। कह रहा है अगला, बिहार में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं तथा किस भाग में स्थित हैं। यानी कि कह रहा है बिहार में कैसी कैसी पहाड़ियां हैं और कहाँ कहाँ स्थित है। तो उत्तरी बिहार में निम्नलिखित पहाड़ियां हैं जो कि उत्तर पश्चिम बिहार में स्थित है। यानी कि कह रहा है बिहार के उत्तर साइड में जो है वो बहुत सारे पहाड़ हैं, बहुत अधिक से अधिक पहाड़ हैं, और वो पहाड़ जो है उत्तर और पश्चिम दिशा में भी है। यानी कि बिहार के उत्तर दिशा में भी पहाड़ है और पश्चिम दिशा में भी पहाड़ है। तो पहला कह रहा है रामनगर दून की पहाड़ियां। यानी उत्तर दिशा में जो है यह है रामनगर दून की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? रामनगर दून की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? रामनगर दून की पहाड़ियां। ये चंपारण जिले में स्थित है। ये रामनगर दून की पहाड़ियां जो है ये बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है ये चंपारण जिले में स्थित है। किस जिले में? चंपारण जिले में स्थित है तथा इसकी अधिकतम ऊंचाई जो है वो 240 मीटर है। यानी रामनगर दून की पहाड़ियां की पहाड़ की ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 240 मीटर। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एक पहाड़ियां ही हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ियां हमेशा 300 मीटर से नीचे ही रहता है। जो 300 मीटर से ऊपर चला जाए उसको हम लोग पहाड़ बोलते हैं। तो रामनगर दून की पहाड़ियां ये किस जिले में स्थित है? चंपारण जिले में, यानी पश्चिम चंपारण। इसकी लंबाई कितना है? 240 मीटर। दूसरा है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी ये जो है ये बहुत ही अधिक ऊंचाई वाला पहाड़ है। इसको हम लोग पहाड़ बोलते हैं या पर्वत बोलते हैं। सोमेश्वर श्रेणी यह पश्चिम चंपारण जिले में है। ये सोमेश्वर श्रेणी भी जो है ये पहाड़ ये पश्चिम चंपारण जिला में है तथा यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा का काम करती है। यानी कि कह रहा है ये सोमेश्वर श्रेणी जो पहाड़ है ये जो है इधर जैसे माना कि ये हमारा सोमेश्वर श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी और ये हमारा क्या हो गया? इधर बिहार हो गया और इधर हमारा क्या हो गया? नेपाल। तो ये जो है सोमेश्वर श्रेणी पहाड़ जो है ये बिहार और नेपाल के बीच किसका काम करता है? सीमा का काम करता है। जैसे मान लेता हूँ मैं अभी पहाड़ हूँ, इधर बिहार है और इधर नेपाल है, तो मैं इस बीच में किसका काम कर रहा हूँ? सीमा का काम कर रहा हूँ। बिहार को इधर यहाँ से अलग बांट रहा हूँ और नेपाल को यहाँ से अलग बांट रहा हूँ। तो यही कर रहा है सोमेश्वर श्रेणी यह जो है ये पश्चिम चंपारण जिला में है तथा यह बिहार और नेपाल के बीच सीमा का काम करती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 875 मीटर है। ये सोमेश्वर श्रेणी जो पहाड़ है इसकी इसकी अधिकतम ऊंचाई कितना है? 875 मीटर। 875 मीटर कितनी है? 875 मीटर। ये पहाड़ जो है सोमेश्वर श्रेणी इसका ऊंचाई कितना है? 875 मीटर। देखते हैं अगला कह रहा है दक्षिण बिहार यानी गंगा के दक्षिणी भाग में कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां। यानी कि कह रहा है बिहार के दक्षिण में कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियां हैं। तो गंगा के दक्षिण बिहार में गंगा के दक्षिण बिहार के दक्षिण गंगा के भाग में जो है वो बहुत सारी प्रमुख पहाड़ियां हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। राजगिरी की पहाड़ियां ये भी कहाँ पड़ती है? तो ये गंगा के दक्षिण भाग में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गंगा के दक्षिण भाग में राजगिरी की पहाड़ियां ये कहाँ पड़ता है? गंगा के दक्षिण भाग में। और ये किस जिला में है? तो ये नालंदा जिला में है। किस जिला में है? नालंदा जिला में। राजगिरी की पहाड़ियां कहाँ है? नालंदा जिला में। और कह रहा है दूसरा गिरियक की पहाड़ियां। गिरियक गिरियक की पहाड़ियां ये भी कहाँ है? ये भी नालंदा जिला में है और दक्षिण बिहार के दक्षिण भाग गंगा के मैदान में है। कहाँ है? बिहार के दक्षिण भाग गंगा के मैदान में है नालंदा जिला और इसी नालंदा जिला में जो पहाड़ियां है गिरियक की पहाड़ियां। तीसरा है खड़गपुर की पहाड़ियां। खड़गपुर की पहाड़ियां ये कहाँ पर है? ये जो है मुंगेर जिला में है। कौन सी जिला में है? मुंगेर जिला में है खड़गपुर की पहाड़ियां। कौन सी जिला में है?
मुंगेर जिला में खड़गपुर की पहाड़ियां। देखते हैं अगला, कराय रामशिला महावर एवं इवासा की पहाड़ियां। तो ये पहाड़ियां हैं रामशिला महावर एवं इवासा की पहाड़ियां। तो ये भी कहाँ स्थित है? ये गया जिला में है। ये पहाड़ियां कहाँ है? गया जिला में। रामशिला महावर एवं इवासा की पहाड़ियां ये कहाँ है? ये गया जिला में है। पांचवा है बराबर की पहाड़ियां। बराबर यानी समतल की पहाड़ियां। तो ये कहाँ है? जहानाबाद जिला में। कहाँ पे है? जहानाबाद जिला में। अगला है मंदार की पहाड़ियां। मंदार की पहाड़ियां ये कौन सी जिला में है? बांका जिला में। और ये सभी पहाड़ियां जो है ये कौन सी बिहार के भाग में है? ये दक्षिण भाग में है, गंगा के मैदान में है। कहाँ? गंगा के मैदान दक्षिण, बिहार के दक्षिण भाग में है। कैमूर की पहाड़ियां ये भी कौन सी जिला में है? रोहतास जिला में। रोहतास जिला में। कौन सी जिला में है? रोहतास जिला में। गंगा के दक्षिणी भाग में है। बिहार में गंगा नदी है और गंगा नदी के दक्षिण भाग में जो है ये सभी पहाड़ियां हैं। तो आप लोग ठीक से याद कर लीजिए। कह रहा है अगला, बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी यानी सबसे ऊंचा पहाड़ मैंने आप लोगों को अभी बताया था, सोमेश्वर श्रेणी। कौन सी पहाड़ है? सोमेश्वर श्रेणी, जिसकी लंबाई है 875 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 875 किलोमीटर। बिहार की सबसे ऊंची चोटी या पहाड़ बोलो या चोटी बोलो, एक ही बात हुआ है। तो बिहार के सबसे ऊंची पहाड़ कौन सा है? सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी जो कि पहाड़ है या पर्वत भी कह सकते हैं, ये कहाँ पर है? बिहार में है। और इसका नाम है सोमेश्वर श्रेणी और इसकी लंबाई जो है वो पूरी 875 मीटर है। यानी 875 मीटर की एक बहुत ही बड़ी भयंकर पहाड़ है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।